अच्छा, उसका दूसरा क्रॉस चेक करने का ये है, सब अपने अपने आंसर चेक कर लेना। यदि सबके सेम आ रहे हैं तब तो ठीक है, तरीका तो समझ में आ ही गया, आंसर मिल रहे हैं सबके। अब आएगी नई टाइप, और बहुत शानदार टाइप है। अब जैसे मैं पहली टाइप लिखा रहा हूँ, आप फंस जाओगे आप उसी क्वेश्चन में। लिखो, देखो पहला क्वेश्चन लिखो। किसी भिन्न के किसी भिन्न के किसी भिन्न के अंश और हर, अंश एवं हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर वह भिन्न 2/3 हो जाती है तथा अंश एवं हर प्रत्येक से एक घटाने पर वह भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए, या यूं भी बोल सकता, मूल भिन्न या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात कीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये है टाइप का पहला क्वेश्चन। यूं तो एग्जाम में आपको ऑप्शन है, अब कोई कर सकता है क्या इसको? देखो थोड़ा 10 सेकेंड आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर मैं बताऊंगा टाइप नहीं है। क्या नाम है ये? यशवंत, कर सकते हो? नहीं हो रहा ना, देख लो फिर सभी एक बार बोर्ड पे देखो, अच्छे से समझेंगे। कोई भिन्न है, अपने को तो नहीं पता कौन सी भिन्न है, और भिन्न जब आपको ज्ञात करनी हो तो एक चीज तो दिमाग में बैठ गई ना, उसको कुछ इमेजिन कर लो कि भिन्न ये होगी। वो मैंने मान लिया कि वो भिन्न है, वो है a/b। क्या है? a/b है वो भी, जिसका अंश a और हर b। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आप करते जाओ। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है कि अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाए, तो जोड़ दो आप भी, a+1/b+1, तो आपको कितना प्राप्त होगा? बोला है उसने, इतना अपन ने कर दिया। अब दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। कंडीशन 2 क्या बोल रही है कि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटाया जाए तो वो भिन्न क्या हो जाती है? 1/। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां से आगे अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है, नहीं समझ में आ रहा ना। तो अब आप एक चीज देखो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या अपन? वज्र गुणा, सुना ना वज्र गुणा का नाम? तो वज्र गुणा का मतलब है ये जो टर्म है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, आप देख लेना। आप 3 को मैं पहले a से करूंगा तो 3a, फिर 3 को मैं 1 से करूंगा तो 3, और बराबर 2 को b से किया तो 2b, और प्लस में कितना? सजातीय राशि एक साइड कर लो, बाकी को एक साइड कर लो। तो सजातीय राशि आप एक साइड करोगे तो यहां से कुछ आपको ये मिलेगा, देखो 2b है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का, तो आपके पास प्राप्त होगा 3a माइनस 2b बराबर प्लस का 2 और माइनस का। अब आगे करेंगे तो क्या होगा? 3a माइनस 2b और बराबर माइनस का 1। एक इक्वेशन प्राप्त हुई कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही इसको भी सेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वज्र गुणा। तो 2 को a से करोगे तो कितना आएगा? 2a माइनस 2 बराबर 1 को इनसे करोगे तो b-1, प्लस का b इधर भेज दो, माइनस का 2 इधर भेज दो, तो देखो 2a माइनस b बराबर माइनस का 1 और प्लस का 2, तो 2a माइनस b बराबर आपको प्राप्त हो गया 1। प्राप्त हुआ 2 समीकरण। अब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है, यार मेरे पास a और b की वैल्यू आ जाए तो भिन्न तो मिली हुई है, a की जगह मैं a रख दूंगा, b की जगह b, तो भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी जब भी ये सिचुएशन मैथ्स में आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये 2 समीकरण बन गए। कहां? ठीक है, तो ये सिचुएशन जब भी आए ना,
तो ये जो इक्वेशन बनती है, देखो बराबर का चिन्ह लग गया, वो अपने आप में एक इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गया। तो जब भी इक्वेशन को सोल्व करना हो, दो इक्वेशन की, तो उनको जब भी आपको सोल्व करना है तो उनमें किसी भी एक टर्म को बराबर कर दो। समझ में आएगा, याद भी आएगा आपको, छोटी क्लासों में पढ़ा आपने ऐसी बात। तो मैं एक बार इनका नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब समझना, मेरे पास इक्वेशन नंबर है 1, 3a माइनस 2b बराबर -1, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2a माइनस b इज इक्वल टू +1। यही तो है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, LHS और RHS में कोई भी एक टर्म बराबर नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? अरे कोई सो भी देखो, उरे 1 का 3 गुना है तो यहाँ पे 2 गुना ही है, यहाँ b का 2 गुना है तो यहाँ b का 1 गुना ही है, यहाँ -1 है तो यहाँ प्लस। तो इनमें से जो अचर पद है आपके, कौन से पद? अचर पद। अचर या चर? अचर और चर से क्या समझते हो? सुना है नाम? अचर और चर, कांस्टेंट और वेरिएबल वैल्यूज, सुना है नाम? चर की तो गिनती हो जाती है और अचर है ABC, यही बोल रहे हो ना? गलत बात। अब सुनो, उल्टा होता है। अचर, सुन लेना एक बार, अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। इसका मान कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है ना? इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। जैसे आपके पास कोई वैल्यू है 50, तो 50 50 ही रहना है, लेकिन आपके पास इसकी जगह कोई वैल्यू होती a, तो a का मान तो 1 भी हो सकता है, a का मान तो 50 भी हो सकता है, a का मान तो 70, मानते हैं ना? जैसे यहाँ भी नहीं मान लिए अपन ने अपन भी, अब a का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। तो जिनका मान बदल जाता है समय के साथ, वो होती है राशियां चर, वेरिएबल, VERIABLE, वे होती हैं वेरिएबल वैल्यू, चर राशियां। और जिनका मान समय के साथ नहीं बदलता है वो होती है अचर राशियां, ठीक है, ये याद रखना। तो अब देखो, ये इस ऊपर वाला समीकरण आपके पास, इसमें मेरे को बताओ कौन कौन सी राशि चर है, कौन कौन सी अचर है, इसमें बताओ एक बार। आप ये चीजें सीख रहे हो, काम में आएगी आगे। हाँ हाँ, 3 अभी इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो ये पूरा का पूरा ही चर होगा। क्या होगा? कैसे होगा देखो मैं बताऊं। जैसे मैं a का मान 1 रखूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 गुणा 1 3। जैसे ही 2 रखूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 रखूंगा तो 9 हो जाएगा। वैल्यू बदल रही है ना a की वजह से, क्योंकि a मल्टीप्लाई में है। तो ये राशियां तो होगी चर और ये होगी अचर। तो चर जो राशियां हैं उनमें किसी भी एक राशि को बराबर कर दो, बराबर करेंगे तो वो कट जाएगी, समझ रहे हो ना? और वो कट जाएगी तो आपके पास दूसरी राशि की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इतना समझे? अब बराबर करने का एक तरीका बताता हूं आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये सब सिखानी पड़ेगी आपको। ये लिख लो आप इनको, थोड़ा सा कहीं नोट लगा के लिख लो, अचर राशि कौन सी होती है, चर राशि कौन सी होती है। ये बहुत काम में आएगा। बहुत से मतलब बच्चों को नहीं पता होती है ये चीजें, बात तो छोटी छोटी है। बढ़ेगा आगे, देखो अब समझना। इसमें मैं आपको बहुत सी चीजें सिखाने वाला हूं भाई। आप एक और बात बताऊं आपको, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देगा। ये क्वेश्चन तो ऑप्शनों से हो सकता है आराम से, जैसा बोल रहा है वैसा दिए गए ऑप्शनों में लेके मान करके कर लोगे, उतरा जाएगा। मेरा इसको सिखाने का मतलब है यही चीज आपको मैथ्स में स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है। जब तक आप इन चीजों को नहीं सीखोगे ना तो नहीं आएगी भैया मैथ्स, समझ रहे हो ना? ऑप्शन से मैं बताऊंगा आपको, इस चीज को समझो, समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो ये हल करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं यहाँ पर। चल देखो, पहले तो इसको हल करके बताता हूं। मैंने क्या कहा कि इसका कोई एक टर्म बराबर कर दो। अच्छा, ये चीजें दिमाग में कैसे आएगी? आपके पास a और b, उनका वैल्यू प्राप्त करना है।
और उनका वैल्यू तो तब प्राप्त होगा जब एक कोई भी टर्म बराबर होके कैंसिल हो जाए, दूसरे का मान आ जाए, फिर दूसरे का मान इन दोनों में से किसी में भी रख दो। पीछे अपन ने पढ़ा संख्या नंबर सिस्टम में। तो बता, और फिर नाम भूल गया मैं, जो यशवंत जसवंत जो भी है, बताओ कैसे बराबर करेंगे किसी एक टर्म को? बताओ मेरे को थोड़ा सा। नहीं आता है तो बोल दिया करो सर। हाँ तो अब सीखो इस चीज को। मैं क्या करता हूं, जब भी कोई टर्म को बराबर करना तो आप समझना, देखो मैं जैसे ए वाले पद को बराबर करता हूं, ये मेरी मर्जी है, आप बी को भी बराबर कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, किसी को भी बराबर करो। मैं ए को बराबर कर रहा हूं तो यहां 3 है, यहां 2 है। मैं ऐसा कर दूं, ऊपर वाले पूरे टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। समझना एक बार, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से गुणा कर दूं पूरे समीकरण को, यानी इस समीकरण को ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दूनी 6a माइनस 2 दूनी 4b और बराबर माइनस का 2 एकम 2, ठीक। नीचे वाले टर्म को मैं पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। समझ आ रही है ना आप बातें? तो हो गए ना बराबर। बराबर होते ही अपन प्लस माइनस चाहे तो जोड़ लो उसको, और चाहे आप घटा लो, घटाने पे कट रहा है तो घटा दो, जोड़ने पे कट रहा है तो जोड़ दो, एक को कैंसिल आउट कर दो। अच्छा एक और चीज देखो, किसी समीकरण, पूरे समीकरण के LHS और RHS को आप बराबर उतना ही जोड़ दो, दोनों में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में उतना ही घटा दो, उतने से मल्टीप्लाई कर दो, कभी भी समीकरण पे फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखना। अब एक अलग से बात समझो, जैसे आपके पास ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये आपके पास समीकरण है, इसका LHS साइड कौन सी है? a प्लस बी। RHS साइड कौन सी है? 5। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं यहां पे कि इसके दोनों पक्षों में सेम संख्या का मल्टीप्लाई, सेम का डिवाइड, सेम का प्लस, सेम का माइनस, स्क्वायर, मतलब ये सब चीजें करते हो, लेकिन दोनों पक्षों में सेम होना चाहिए, तब समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो अपन देखते हैं, जैसे मैं यहाँ इस पक्ष को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से। अब समझना, तो ये क्या हो गया? 5a प्लस 5b बराबर 25। वापस आपको यही प्राप्त करना है, a प्लस बी बराबर 5। तो आप क्या करो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5। आगे क्या लिख सकते हैं इसको? 5 गुणा 5, या ये क्या हो गया? a प्लस बी, कॉमन ले लिया तो a प्लस बी बचा। अब a प्लस बी के गुणा में कितना है? आगे जाएगा तो किस में जाएगा? और भाग में जाएगा तो 5 से 5 कटेगा क्या? तो वापस वही बात आ गई ना। इसलिए हमेशा याद रखना, इन पे आप समान संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग करते हो तो इक्वेशन कभी भी इफेक्टेड नहीं होगी। समझ गए ना? ये है थोड़ी सी समझाने की बात। अब अपन अपने क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है, चलो करते हैं। 3 दूनी 6a माइनस 4b और माइनस 2 बराबर में, साथ साथ बोलना फिर, 6a और माइनस 3b इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया? अब बताओ, ट्रम तो ये वाला ही तो बराबर है, इसमें भी 6a प्लस का, इसमें भी प्लस का है, तो अपन क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे। अब क्या करेंगे? तभी कटेगा ये। मैं घटाऊंगा तो एक कोष्टक वाला आगे जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, और माइनस का चिन्ह इस प्लस वाले को माइनस में करेगा, और इसको किस में करेगा? प्लस में, और इसको किस में करेगा? तो मैं यहां लिख देता हूं अंतर करने पर, दोनों का अंतर करने पर, क्योंकि मैं चिन्ह चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। अंतर करूंगा तो ये तो माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का, इससे कैंसिल हो गया। तो अब देखो, माइनस का 4b और प्लस का है 3b, तो माइनस का b बचेगा, माइनस का b बराबर माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, और b का वैल्यू कितना आ गया? 5। इतनी बात समझ में आई? अब b की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, a का वैल्यू आ जाएगा, जैसे अपन इसमें रखते हैं b का वैल्यू, ठीक है। तो समीकरण आपके पास देखो, 2a माइनस b की जगह कितना? 5 बराबर में कितना? 1, माइनस का 5 इधर गया, प्लस का,
तो 2a बराबर 1 और 5 6 और 2 से कट गया 3 बार, a का वैल्यू आया 3, b का वैल्यू आया 5, तो आपकी भिन्न a बाई बी इज इक्वल टू 3/5। अब और समझो, यहां क्वेश्चन पूरा नहीं हो, अब इसको क्रॉस चेक करेंगे, ऑप्शन में आपको दिखेगा, तो ऑप्शन से भी मैं बता ही देता हूं साथ ही साथ, क्रॉस चेक करेंगे, करके देखो कि ऐसा हो रहा है क्या क्वेश्चन में। चलो करते हैं अपन। किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, तो आप अंश में भी कितना जोड़ो 1, हर में भी कितना जोड़ो 1, तो भिन्न कितनी हो जाती है 4/6 यानी 2/3, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। कंडीशन पहली सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा चेक करो, भिन्न a बाई बी यानी 3/5, एक एक घटा के देखो अंश से और हर से, तो कितना बचा 2, नीचे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी प्राप्त हो रही है 1/2। इसका मतलब ऑप्शन यही होगा। समझ में आया? आयो के समझ में? अब आप ये सोचना कि यार सर क्वेश्चन तो ये था और ऑप्शन से हो रहा था, मैंने ये क्वेश्चन नहीं निकाला, यहाँ पे मैंने इक्वेशन सोल्व करना सिखाया आपको। समझ में आ गया? तो आप उतार लो अब इसको मिटा देता हूं इधर से मैं। और इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 1/2, बी मिलेगा 3/7, सी मिलेगा 8/5, डी मिलेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई जरूरी नहीं है जो आपका उत्तर आ रहा है वो ऑप्शन में हो ही। समझ रहे हो ना बात? तो अपन ने जो अपना आंसर था वो है ही नहीं, अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ना है। तो जैसा बोल रहे हैं, चलो आपने शुरुआत कर दिया ऑप्शन सी से, चेक करके देखते हैं अंश और हर प्रत्येक में कितना जोड़ना है आपको 1, जोड़ो, और 1 जोड़ने पर कितना प्राप्त होना चाहिए 3/4, 3/4 ना, तो 3/4 आना चाहिए इसका मान। तो देखो 8 रेख 9, 5 रेख 6, काटो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन तो इधर ही कैंसिल हो गया, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कैंसिल हो गया ना। दूसरा देखो 3/7 वाला, अंश और हर में 1 जोड़ो, 4/8, 4/8 का मतलब 1/2, आना कितना चाहिए 3/4, इसका मतलब ये भी क्या हो गया कैंसिल। ऊपर वाले को देख लो, 2/3 प्राप्त होना चाहिए क्या, ठीक है, तो 2/3 इसमें भी नहीं मिल रहा है, 2/3 इसमें भी नहीं मिल रहा है, दोनों कैंसिल हो गए। तीसरा चेक कर लो, 1/2 +1 +1 2/3, 2/3 मिल रहा है यहाँ पे 2/3, है ना। एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अब दूसरी कंडीशन देखो हो रही है क्या इससे। चलो एक एक घटाओ, 1 - 1 2 - 1 0/2, कितना प्राप्त होगा 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा, कौन सा होगा नन होगा। समझ में आ गई ना बात? ऐसे ऑप्शन से करने, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको विदाउट ऑप्शन ही देने वाला हूं, जिसको आप बेसिक से ही करोगे जैसे मैंने समझाया है, कुछ भी नहीं है उसमें, 2 कंडीशन आपको अंश और हर में कुछ परिवर्तन कर रहा है, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, 2 इक्वेशन बनानी है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दोनों इक्वेशन की तुलना करके देखनी है, बराबर नहीं है तो बराबर करो, एक पक्ष को खत्म करो, उसके बाद दूसरे का वैल्यू निकाल के फिर पहले का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख के निकालो। समझ में आया? लिखो एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई पेन नहीं के अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर वह 3/4 हो जाती है, 3/4 हो जाती है, और अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटाने पर वह 2/3 हो जाती है, 2/3 वह 2/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो है, 2/3 हो जाती है 2/3, प्रत्येक में से 1 घटाने पर 2/3 और 1 जोड़ने पर कितना 3/4, भिन्न ज्ञात करो। और आपका टाइम शुरू होता है, टाइमर लगा रहा हूं मैं इसमें।
लगाते क्या? अरे यार ये तो पता चले आप कितना टाइम ले रहे हो, कहाँ पे टाइमर? मैं देख रहा हूँ, तब तक आप करो। आपका टाइम अब शुरू होता है, देखें आप कितनी मिनट ले रहे हो। गले गले तेलो काम कर लिया, मैं फिर जान बंदू मैं यही देखना है। सही है, क्लियरिटी भी सही है जी। ठीक, गाँव कौन सा है? नवलडी। नवलडी को है तू? खिचड़ नवलडी, नवलडी में कौन लागे तो अमेरिकन नवलडी के आ बड़वासी में पहली आवा ना। चला सी आग लेना कोई एक क्वेश्चन और बताएंगे फिर समझ जाओगे आप। देखो सुनो अब मेरी बात, अब ते तारो खुद को एनालिसिस करो कितने पानी में होते। 2 मिनट होगी, बताओ एग्जाम में मिलेंगी ये तन। यहाँ अपन एकदम जो वास्तविकता ना उससे मैं आपको परिचय करवा रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसा ही होने वाला, ऐसे ही टाइमर चलेगा और टाइम जाता जाएगा और फिर लास्ट में हाथ खड़े हो जाए यार क्वेश्चन ही अटेम्प्ट को नहीं। समझ गया ना? यह है लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की कमी है। मैंने आपको जितना आज तक पढ़ाया ना 10-12 दिन की क्लास में, उतना भी आप पढ़ते ना तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ते नहीं। कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन, देखो अब कोई बात नहीं है। ये बताता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन। इधर देखो, कोई भिन्न थी, मान लिया वो क्या थी, वो ए बाई बी। अब बोलो कंडीशन फर्स्ट क्या बोल रही थी, अंश और हर में एक जोड़े, जोड़ दो। ए प्लस 1 बी प्लस 1 कितना प्राप्त हो रहा है? 4। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करो तो 4a प्लस 4 बराबर 3b प्लस 3, 3b इधर ले आओ, 4 उधर भेज दो। 4a माइनस 3b बराबर माइनस का 1। सबको समझ में आ रही है बात? तो कंडीशन 2, एक एक घटाने की बोल रहा है, घटा दो। b माइनस 1 कितना प्राप्त हो रहा है? 2/3। ठीक है 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3a माइनस 3 बराबर 2b माइनस 2, एक नहीं 2। ठीक है b को इधर भेजो, 3a माइनस 2b बराबर प्लस का 1। माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का बनेगा क्या? होगी ना? नहीं है अगर गड़बड़ हो ना। देखो तो दो समीकरण है, एक पद को बराबर करना है, चलो रखो इनको उस हिसाब से। 4a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 1 और 3a माइनस 2b इक्वल टू 1 बराबर कब होगा? अब समझो आप, देखो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना आपको तो तारे दिक्कत बताऊं भैया के अब इनमें बराबर क्या गुण हो जाए, तू फंस रहे हो इस चीज में। अब तो कर लियो होगा तुम, हाँ लेकिन क्या है, जैसे देखो ए वाले क्रम को बराबर करना है तो नीचे वाले ए को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले ए के गुणक को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा तरीका। तो इसको तो कर दो पूरे को 3 से और इसको कर दो 4 से, 4 3 12, 3 चौक 12 हो रहा है बराबर। तो क्या होगा देखो ऊपर बताओ, 12a माइनस 9b बराबर माइनस का 3, 12a माइनस 8b बराबर 4। एक पद को काटना है तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, कितना बचा? माइनस का b बराबर माइनस का 7 और b बराबर 7। b का वैल्यू चाहिए इसमें रखो, चाहिए इसमें रखो, इसमें रख देते हैं। आ रहा है क्या? कर ही लोगे अब तो b का a का वैल्यू आ गया 5, तो आपकी वो भिन्न थी 5/7। अब मेरे को बताओ इस टाइप को कर सकते हो कि नहीं?
ढंग से समझा दिया, 2 क्वेश्चन घर के लिए लिखा रहा हूं। किया था तो प्रैक्टिस की कमी है, मैं भाई तो बात बता रहा हूं, यह चीज नहीं। अब देखो, आप खुद अपने मन से ऐसे 2 क्वेश्चन निकाल लो, आपको ये लगेगा यार कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, आप दूसरे को पढ़ाओगे, लेकिन आप मानते नहीं हो यार, मानो इस चीज को। आप ऐसे मत सोचना कि सर अपने बारे में ही बता रहे हैं, यार थोड़ा बहुत अचीव किया मैंने तब बता रहा हूं मैं आपको। ये भी मत सोचना कि कोई मैं एक जॉब भी लगाऊं, इससे पहले मैं रह भी गया था मेरिट में, मेरी कमी भी बता रहा हूं आपको। 2010 SSR में रह गया था मैं, 2010 जाते तो मन लागे घूमता कोई, समझ गा के छोटा कोई पहली दूसरी चौथी पांचवी में होगा, जहां जो भी है वहां मैं मेरिट में रह गया था, मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। अपना आपने ज्यादा और ही स्मार्ट समझता हूँ, ये 12th में परसेंटेज अच्छी खासी बने दी, 10th में अच्छी खासी बने दी, उसकी वजह से रह गया था। ठीक है, फिर दोबारा 2012 में एग्जाम देता हूँ, फिर लगता हूँ। अच्छा, तब तक 2012 आया ना, तब तक मैं बहुत कुछ चीजें समझ चुका था, समझ रहे हो मेरी बात को, और मैं बैंक का एग्जाम भी क्लियर कर लिया था उस टाइम। अब आपको एक बात बताऊं, उसी टाइम किसी से ही पूछ लेना या गूगल सर्च करके देखना, उसी टाइम बैंक के अंदर सभी बैंकों का 21 बैंकों का एक साथ एग्जाम शुरू किया था IBPS ने, इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन टेस्ट एक संस्था है, उसने एक साथ उनका एग्जाम लेना शुरू किया। फिर बैंक में वैकेंसी निकलती थी और उस हिसाब से हम अप्लाई करते थे, जैसे आज CET भी कुछ कुछ ऐसा ही है, वो पास कर लिया था। उसके बाद नेवी में फाइनल सिलेक्शन हो गया। अच्छा, अब आप बोलोगे सर नेवी बैंक में बैंक क्यों कौन ज्वाइन करी, रीजन ये था उस टाइम बैंकों में इंटरव्यू होता था और मेरा किसी बैंक का इंटरव्यू बाकी पड़ा था, और OBC में अच्छे खासे नंबर थे, कट ऑफ से भी शानदार नंबर बन रहे थे, 5 सब्जेक्ट आते थे उस टाइम बैंक के अंदर, 250 नंबर का पेपर होता था, 50-50 क्वेश्चन 5 पार्ट में आते थे। तो मेरा ये हुआ कि इंटरव्यू बाकी था, इधर से नेवी का जो ये ज्वाइनिंग आ गया, तो मैं उधर ज्वाइन करने चला गया। अच्छा, वहां जाके ट्रेनिंग में थोड़ा सा टफ चीजें लगी, तो मैंने वहां जाके बहाने मारने भी शुरू किए, मैं कैसे भी करके बाहर निकल जाऊं यहाँ से, बैंक तो अपनी तैयारी है, वहां ज्वाइन कर लेंगे, इंटरव्यू जाएगा पास, ऐसे कुछ सोच रहा था। मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम भी पास किया है, आपको जो किया है वो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में 2018 राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी पास किया, ज्वाइन नहीं किया मैंने, मेरा छोटा भाई है वो उसी में लगा था चित्तौड़ से, और मैं झुंझुनू से ही आया हुआ था, और मतलब इधर आया हुआ था मैं, और ऐसे ऐसे उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया था, मैं एग्जाम दिया था, मैं हो गया। फिर मैंने यार नेवी से बढ़िया थोड़ी राजस्थान पुलिस, इसलिए जाना है, समझ में आ रही है। तो मैं कोई एक एग्जाम के बिहाफ पर ही आंकड़ा हो कि आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपके दिमाग में ये हो कि सर आपने कोई एक लग गया होगा, कोई तुक्का नौकरी कर ली होगी आपने, तुक्का नहीं लगा हुआ साहब, और आज भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब आपको समझाने का ये है, इसलिए मैं आपको क्लास में ये चीजें बोलता हूँ। और आपके साथ भी कोई मिसगाइड होकर डायरेक्ट लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, क्लास से नहीं ले रहे हैं ना, उनको बताओ कि आप अपना कैरियर चौपट कर रहे हो। लाइब्रेरी को कभी है ना दिल से 5 मिनट बैठ के आप नोटिस करना कि यहाँ पर बच्चे कर क्या रहे हैं, तब आपको वास्तविकता समझ में आएगी। और आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, घर वाले कितनी उम्मीदों के साथ भेजते हैं, जब सुबह आप घर से निकलते हो ना, तो आपके पीछे घर वाले पता नहीं क्या क्या सपने पालते हैं वो बैठ के, यार लड़का जा रहा है पढ़ के आ रहा है, कल को आज नहीं तो 1 साल बाद सफल हो गए, हमारा कैरियर बन जाएगा। आपका अकेले का कैरियर नहीं है वो, पूरा परिवार आपसे जुड़ा हुआ है, आप उस चीज को नहीं सोचते हो। और मैं आपको कभी मोटिवेट ये करने वाली बातें भी नहीं कर रहा हूँ, आदमी सेल्फ मोटिवेट हो सकता है, मैं कितना भी लेक्चर दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 घंटे इफेक्ट रहेगा, 2 घंटे रहेगा, फिर वो का वो, क्योंकि हर आदमी का बायोलॉजिकल सिस्टम, वो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो अलग अलग होती है बॉडी की, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो कम से कम उनके लिए सोचो यार, घर वालों के लिए। और मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था, अरे दुखी होना, नौकरी नहीं लागना तब तक, तो दुखी होना है तो 5-4 महीने ढंग से ही हो लो, तो यूं मुक्ति मिल जा, ये पूरी चीजें मुक्ति मिल जा, था जॉब मिल जा जना, समझ रहे हो मेरी बात को।
राहुल ही है ना आपका नाम? एडमिट कार्ड में देखा था मैंने। दो ही बंदों का नाम बताया, एक आपका एक वो पंकज आता उसका। उसका भी नाम सुर्खियों में चल रहा आजकल, इसलिए मैंने सुना था, बाकी आपका नाम। तो मेरा कहने का मतलब यार इन चीजों को समझो आप। जसवंत कुछ समझ में आ रहे हो कि मैं बता रही हूँ चीजों? और मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, आपका जो ये है ना पीक टाइम है, पीक टाइम है आपके कैरियर का, और ये निकल जाएगा। ये वैसे ही निकलेगा जिस दिन आप 12th में थे। आज कौन सी क्लास में हो आप? पता चला क्या पीछे 2 सालों का आपका? नहीं पता चलेगा। आगे 5 साल और निकल जाएगी, फिर हाथ में कुछ नहीं रहना। और आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनके साथ वाले लग भी गए होंगे एक आध, कोई नेवी एयरफोर्स में, क्योंकि छोटी एज में तो उन्हीं में जाता है। कोई आपके पड़ोस में कहीं ना कहीं कुछ हो गया होगा ऐसे। मैंने एक दिन आपको ये भी बताया था यार, आप जिस एज में बैठे हो उस एज में हमने ज्वाइन कर लिया था। उससे पहले पास आउट होके नौकरी कर रहा वर्दी पहन के। तो इतना भी आप अपना आप मैं सोचो ना, मैं बहुत छोटा गुना होते, बहुत बड़ा होगा वो। यदि आप 2 साल पहले नौकरी लग गए होते, सुनो मेरी बात, 2 साल पहले नौकरी लग गए होते तो आज आपकी शादी हो जाती बहुत सौ की। आप नहीं मान रहे हो इस चीज को, लेकिन नौकरी लगो एक बार, 2 साल के भीतर भीतर घर वाले नहीं लपेट दे तो मुझे बता देना। कुछ तो ऐसे है 1 साल के अंदर शादी कर जाए, 2 साल में तो प्रोडक्ट और आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये तो देखो मजाक की बातें हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यार कैरियर के प्रति आप खुद ही कर सकते हो, अपने कैरियर को बदल सकते हो। तो इसलिए सोचो यार, मेरी क्लास में तो कम से कम मुझे ये लगना चाहिए मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेहनत करके पढ़ रहे हो। मैंने फर्स्ट डे भी बोला था, मैं क्लास में घास काटने नहीं आता हूँ कभी भी, मैं कुछ सिखाने के लिए ही आता हूँ आपको। क्योंकि मेरा डेली यही साइकोलॉजी के साथ मैं क्लास में घुसता हूँ। टाइम पास करना मेरा पर्पज नहीं होता क्लास में, मैं मेरी ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ। और ये मैं फौज को ही धन्यवाद देता हूँ कि इतना मुझे सिखाया है। अपना 100% नहीं देते हो तो कोशिश तो करो उतना देने की, जितना आप फीस पे कर रहे हो। कल को गाड़ी नहीं दो, पेपर दो यार। बंदा स्ट्रिक्ट होगा लेकिन उसने सिखाया है, जिसकी बदौलत आज हम ये सब्जेक्ट सीख गए। और आज की डेट में आपको नहीं आता है, मैं लिख के दे रहा हूँ ये चीज, मैथ्स नहीं आती आपको, रियल में लेवल बहुत डाउन है यार आपका। मैं क्लास में मतलब फर्स्ट डे ही पता चलता था बच्चों का लेवल क्या है। तो मैं शायद 3-4 बार तो ये बात रिपीट कर चुका आपके सामने कि आपको नहीं आता रहे, नहीं आता, आपको जरूरत है पढ़ने की, फिर आप मानते ही नहीं हो। ये लेक्चर मेरा देने का बताऊं क्या रीजन है? मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं। आप हो सकता है उनको कर लेते हो, लेकिन जो पीछे पढ़ा दिया उसको फिर देखते ही नहीं हो। कोई प्रैक्टिस वर्क बुक नहीं है आपके पास, वो काम नहीं कर रहे हो, इसलिए मेरा लेक्चर देने का ये था। और मैं मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट उतनी अहमियत रखता है आपके लिए। एक परीक्षार्थी के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट का उतना ही महत्व है जितना इसका है। जीके का भी वही रोल है, इंग्लिश का भी वही है, रीजनिंग का भी वही है, बाकी और जनरल साइंस है उसका भी उतना ही है। तो ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया ये। देखो, कर लोगे ना ये टाइप? अब पीछे वाले एक बुक खरीद लो, आप ले आओ बुक, प्रैक्टिस किया करो, मजा आएगा। जिस दिन पढ़ाई का नशा हो गया ना, आपको पढ़ाई का नशा होता है आदमी को, जिस दिन इसका नशा हो गया ना, इससे बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं है। इससे ज्यादा साथ देने वाला दुनिया में आपके लिए कोई भी नहीं। यार दोस्त डरी रह जाएंगे। अरे यार के यारी दोस्ती करो थे, अब तक के यारी दोस्ती निभाओ, मेरी यही बात तुम समझो। अरे नौकरी लग के फिर करना यार यारी दोस्ती, घर तक ट्रंक्स बनाना, पॉकेट में पैसा सब कुछ रहेगा आपके पास। कौन सी यारी दोस्ती है अभी? आप मतलब छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक वाली यारी दोस्ती है अभी? रखो आप, लेकिन उसको भी गाइड करो कि यार पहले अपन सफल होना है अपने को। कंपटीशन के लिए आए हो, नहीं तो फिर बिजनेस कर लो। तुम्हें भी मेहनत चाहिए तो तुम्हें बढ़िया पढ़ लो, लिखो क्वेश्चन। आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे ना क्लास में, मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, और पूरी मैथ सिखा दूंगा, ये गारंटी है मेरी। ये गारंटी ले रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम फाइट कर लोगे आराम से। इतना मैं चैलेंज करता हूं, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने आप पर। लेकिन आप प्रिपेयर तो हो उस चीज के लिए। और मैं
किसी कोचिंग वाले को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कोचिंग को, लेकिन मेरे सब्जेक्ट का मुझे इतना विश्वास है, बाकी से अच्छा पढ़ाऊंगा मैं, आप चाहे किसी से भी तुलना कर लेना, किसी भी कोचिंग वाले को, मतलब स्टूडेंट को बिठा लेना और आप बैठ जाना, उसका मटेरियल चेक कर लेना, आपका मटेरियल चेक कर लेना, आपने क्या सीखा है उसने क्या सीखा है ये भी चेक कर लेना। और ये मैं खुले शब्दों में खुले मन से बोल रहा हूँ ये बात, जितना पढ़ाऊंगा वो बहुत बेस्ट पढ़ाने वाला हूँ। आप समझ में आ रही है बात? टाइम पास और आपको खुश करने के लिए नहीं आता हूँ, हल्की हल्की चीजें करवा दी और आपको समझ में आ रही है चला गया। मैं वही चीजें करवाऊंगा जो आपको नहीं आ रही है, जो रियल में आपको डिफिकल्ट लगती है। समझ में आ रही है ना? उन्हीं से सीखोगे आप। 2+2 सबको पता है, लेकिन दिक्कत वहां होती है √2 लगता है। समझ में आ गई ना बात? 2 के ऊपर क्या लग जाता है? रूट, वहां दिक्कत आती है। तो ऐसे सीखना अपने को इस माइंडसेट के साथ। लिखो, एक भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर, फटाफट लिखो, एक भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर, प्रत्येक में एक जोड़ने पर वह भिन्न 5/7 हो जाती है, 5/7 हो जाती है। और अंश और हर प्रत्येक से एक घटाने पर, अंश और हर प्रत्येक से एक घटाने पर वह भिन्न 2/3 हो जाती है, 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न याद करो, क्वेश्चन नंबर 2, वह भिन्न 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न याद करो, क्वेश्चन नंबर 2, एक भिन्न के अंश और हर, एक भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर, प्रत्येक में 3 जोड़ने पर वह भिन्न 2/3 हो जाती है, 2/3 हो जाती है। और प्रत्येक से 5 घटाने पर, प्रत्येक से 5 घटाने पर वह भिन्न 2/5 हो जाती है, वह भिन्न 2/5 हो जाती है। मूल भिन्न याद करो। सब में एक एक ही नहीं जुड़ेगा, एक एक ही नहीं घटेगा, कुछ और भी हो सकता, तरीका यही होगा, जितना घटा रहा है उतना घटा दो, जितना जुड़वा रहा है उतना जुड़वा दो। कर सकते हो क्या इन टाइपों को? कर लोगे घर से? लिखो एक गुणज वाली टाइप और नई टाइप है, मैं बोर्ड पे लिखा देता हूँ क्योंकि मेरे को करवाना है, समझाना भी है, जनरल सी टाइप है। ये है, देखो एक भिन्न, देखो थोड़ा, एक भिन्न के अंश, एक भिन्न के अंश को 2 से गुणा किया जाए, 2 से गुणा किया जाए और हर को 2 से भाग दिया जाए, हर को 2 से भाग दिया जाए, तो वह 5/2 होती है, तो वह 5/2 प्राप्त होती है। प्रारंभिक भिन्न याद करो, क्वेश्चन नंबर 2, तो वह 5/2 प्राप्त होती है। 5/2 की जगह भैया मैं 2.5 भी बोल सकता था यहाँ पर, तो 5/2 मतलब 2.5 होता है। नेक्स्ट लिखो, एक भिन्न, एक भिन्न के अंश को, अंश को 5 से गुणा किया जाए और हर में 6 का भाग दिया जाए, हर में 6 का भाग दिया जाए, तो 25 का वर्गमूल प्राप्त होता है, 25 का वर्गमूल प्राप्त होता है।
मूल या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो, मूल या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। नेक्स्ट दिखाऊं क्या? देखो एक भिन्न के अंश, एक भिन्न के अंश को 15 से भाग दिया जाए, 15 से भाग दिया जाए और हर को 31 से भाग दिया जाए, है? हाँ, दोनों में भाग, और हर को 31 से भाग दिया जाए तो 2 प्राप्त होता है। मूल या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो, मूल या प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। बोर्ड पे देखो एक बार, दोबारा बोलो, लिख लिया? दोबारा बोलो, लिख लिया? बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, वो तो आपको घर से करना है। नीचे वाले 3 में से कोई एक क्वेश्चन बता दो, क्योंकि एक बताते ही पूरे समझा दूंगा मैं आपको। कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, बताओ, बोलो, नीचे वाले 3 में से कोई एक। लास्ट का क्या था? हाँ बोलो, किसी भिन्न के अंश। तो पहले भिन्न की बात कर रहा है तो भैया प्रारंभिक भिन्न को कुछ ले लो, a बाई बी है, मैंने मान लिया। अंश को 15 से भाग दे रहा है और हर को 31 से भाग दे रहा है, तो आप भी दे दो। ये क्या कर रहा है? अंश को भाग दे रहा है 15 से, दे दिया, और हर को भाग दे रहा है 31 से, दे दिया। कितना प्राप्त हो रहा है? 2 हो रहा है ना? ये सिचुएशन होती है तो उल्टा गुणा हो जाता है, ऊपर जाके हो जाता है ना भाई, 31 ऊपर जाएगा और b नीचे आ जाएगा, तो देखो क्या प्राप्त होगा, या a बाई 15 इंटू 31 बाई बी इक्वल टू 2। आपको क्या चाहिए? a और b चाहिए, तो बाकी चीजें उनको रिमूव कर दो। तो देखो a के साथ गुणा में कितना है, कहाँ आएगा? a के भाग में कौन कौन है? 15 और b को रखना है, 15 को कहाँ भेज दो? गुणा में। तो क्या प्राप्त होगा? देखो a बाई बी इज इक्वल टू 2 गुणा तो 15 और बट्टा 31। तो कौन सी है वो मूल भिन्न आपकी? 30 बट्टा 31। अब आप देखो, क्रॉस चेक करो इसको, अंश को 15 से भाग दो, कितना आया? 2। हर को 31 से भाग दो, कितना आया? 1। 2 में 1 का भाग दो, कितना प्राप्त हो रहा है? इसका मतलब भिन्न क्या है? 30 बट्टा 31। समझ में आ गई? प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इसको उतारो, बाकी 2 करो, बहुत इजी है। ये टाइप करवाई नहीं जाती, लेकिन आपका थोड़ा सा हुआ ना, क्लास का लेवल डाउन है, बुरा मत मानो, आप बढ़ाओ यार अपने लेवल को। हाँ, ये होना चाहिए इंटेंट। की बात करता तो गुणा कर देते, तो यदि एक में गुणा और एक में भाग की बात करता वैसे कर देते, बराबर रखो। फिर आपके दिमाग में होना चाहिए मेरे को a और b चाहिए, बाकी को हटाना है मेरे को, क्योंकि a और b तो आपने मानी है, वो भी बाकी को हटाना है, तो गुणा है वो तो भाग में भेज दो, भाग वाली गुणा में भेज दो, इतनी कहानी है। प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, तो ये कर लेना आप, ठीक है? नई टाइप का लिखो एक क्वेश्चन। हाँ सर, एक लास्ट क्वेश्चन करवाने दो इनको आज की क्लास का। देखो, एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने, एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने तथा हर में 3 जोड़ने, एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 जोड़ने पर वह भिन्न 7/9 हो जाती है, वह भिन्न 7/9 हो जाती है। आगे लिखो, मूल भिन्न के अंश और हर
मूल भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में से एक घटाने पर वह 4/5 हो जाती है। 4/5 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? नेक्स्ट, लिखो एक भिन्न का हर, थोड़ी सी अलग टाइप का लिखा रहा हूं। एक भिन्न का हर इसके अंश से एक अधिक है। इसके अंश से एक अधिक है। एक भिन्न का हर इसके अंश से एक अधिक है। लिख लिया? लिखो मूल भिन्न के अंश तथा हर, मूल भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर, प्रत्येक में से एक घटाने पर भिन्न 0.5 हो जाती है। भिन्न 0.5 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। भिन्न ज्ञात करो। एक और लिखो अलग टाइप का। लिखो एक भिन्न जो कि 3/4 है। एक भिन्न जो कि 3/4 है, उसके अंश तथा हर, उसके अंश तथा हर प्रत्येक में क्या जोड़ें कि, प्रत्येक में क्या जोड़ें कि वह भिन्न 11/12 हो जाए। अलग टाइप है थोड़ी सी। वह, हाँ 11/12 हो जाए। वह भिन्न 11/12 हो जाए। समझ में आई की बात? कुछ बहुत इजी है, बहुत ही इजी चीजें हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, प्रैक्टिस के लिए मैटर हो गया आपके पास आज? हो गया? करोगे क्या? पक्का करोगे? कल चेक करेंगे आपका। हाँ कर लिया, बहुत अच्छी बात है। बाकी मैटर है कल के लिए, कल संडे भी है। और बुक परचेज कर लो आप, और हाँ ले लो बेसिक के लिए। ठीक।